नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। द रियल इशू में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चल रही सियासत को लेकर। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर ऐसा बयान सामने आया है जिसने बड़े विवाद खड़ा कर दिया है। ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा यानी एपीयू ने पाकिस्तान के साथ बातचीत बहाल करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिर पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, जिस पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद लगातार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, जहां आज भी मोस्ट वांटेड आतंकी खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। उसी पाकिस्तान के साथ फिर बातचीत की मांग आखिर किस एजेंडे का हिस्सा है? एपीयू ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जैसे विशेष अधिकारों की बहाली, पूर्ण राज्य का दर्जा और पाकिस्तान से संवाद की वकालत की है। साथ ही सिदरा डिमोलिशन कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत की मांग उन हजारों शहीदों के बलिदान का अपमान नहीं है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जान दी? देश में अब यह बहस तेज हो गई है कि क्या कश्मीर के नाम पर फिर वही पुरानी राजनीति लौटाने की कोशिश हो रही है, और क्या पाकिस्तान को पीस पार्टनर बताने वाले लोग आतंक के सच को नजरअंदाज कर रहे हैं? और भी कई मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आईपी खजूरिया है हमारे साथ, एपीयू के कन्वीनर, और हमारे साथ एडिटर चीफ है द अर्थ न्यूज के शिवांग सत्यगुप्ता। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। तो शुरुआत मैं करूंगा आईडी खजूरिया जो कि एपीयू के कन्वीनर हैं। सर, ये सबसे अहम बात यही है कि पाकिस्तान से बातचीत की मांग ऐसे समय में क्यों, जब सीमा पार आतंकवाद जारी है, पाकिस्तान पर भरोसा करना शहीदों के बलिदान के साथ अन्याय नहीं है? आपने आतंकवाद और पाकिस्तान प्रायोजित हिंसा पर सीधा बयान क्यों नहीं दिया इस पूरे वक्तव्य के अंदर? सर जी सर। सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने इसलिए ये मांग की है कि अभी अभी आरएसएस के दोयम दर्जे के यानी कि मोहन भगवत के बाद जनरल सेक्रेटरी जो हर्ष बोले हैं, उन्होंने ठीक कहा सर। था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। सर मैं और आपको हम यहाँ पे टोक पाकिस्तान दे, कोई मैं आपको टोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं क्षमा चाहूंगा, टोकना चाहूंगा सर। सर जो ये बात आप रख रहे हैं ना होश बोले साहब की, ये सर उनकी अपनी व्यक्तिगत बात हो सकती है, पर वो पार्टी लाइन नहीं है उनकी, ना वो आरएसएस की लाइन है। आरएसएस ने साफ इनकार किया उस चीज से। सर सर ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उस बात को लेकर चलेंगे और उसके ऊपर हम कहेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, आगे मैं और भी बातों का जिक्र करूंगा सर, पर इस बात को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। जी सर। जी आईडी सर। नहीं, मैं इस बात से शायद आपका व्यू पॉइंट ठीक है, लेकिन हम देश के हर नागरिक को उतनी ही इंपॉर्टेंट समझते हैं जितना गद्दी पे रहा या गद्दी से बाहर है। क्योंकि एज ए राष्ट्रवादी होने के नाते, या देश का भगत होने के साथी होने के नाते, या इस जमीन का शहरी होने के नाते, जम्मू कश्मीर के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में या हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में कोई भी आदमी बोले, उसे सीरियसली हर बयान को हमने देखना चाहिए। चाहे वो कभी राम मनोहर लोहिया ने बोला था कि इंडो पाक कन्फेडरेशन बोलनी बननी चाहिए, तो उसको भी कई जो आज हुकूमत कर रही है पार्टी, उसमें से भी कई लोगों ने उसको सपोर्ट किया हुआ है। फिर कभी जयप्रकाश नारायण ने बोला था, तभी भी हुआ है ऐसा। फिर जो अभी वाजपेयी ने बातें की थी वो भी हुई है। ये देश में लगातार 47 से लेकर आज तक बातें हुई हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, फिर वो वापस होते रहे हैं, फिर वापस हुए हैं, फिर हुए। रहा आरएसएस का सवाल, जो हम मानते हैं कि वो रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है और एक ऐसा लीडर है, लेकिन सर एक तरफ संगठन है। वो दत्ता राय हौस वाले, मेरी बात सुन लो ना थोड़ा। हाँ सर। अगर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चाइना का सरकारी डेलीगेशन आरएसएस के दफ्तर बैठकर क्या लेने आया था? वो क्या सीख रहा था वहां बैठकर? वो के कोई किसी, वो तो किसी पर कुर्सी पर नहीं है, लेकिन चाइना का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, जब गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन आया और वो नागपुर जाकर आरएसएस के दफ्तर बैठकर इन्हीं 4 आदमियों के से 5 से मिलकर वापस चला गया। ये कौन थे? ये कोई सरकारी तो नहीं थे, कोई सर ऑफिस मैं बियर नहीं थे, एक सवाल ये जोड़ तो लेता हूं सर, पंचायत मैं में एक मेंबर सवाल भी जोड़ता चुने हूं, फिर गए हैं। मैं हमारे सर है उनका भी रुख करेंगे हम। सर एक सवाल जोड़ लेता हूं, जिस तरह आपने ये बात रखी ना, चाइना का डेलीगेशन आया, वो नागपुर गया, सर इसमें गलत क्या था? आप क्या नहीं, आरएसएस की बिल्कुल जो, ठीक था, मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक था, वो ठीक था। और इसी तरह दत्ता राय होसवाले की ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि उन्होंने कहा कि देश में लड़कर क्या करेंगे हम,
पड़ोसी से लड़कर क्या करेंगे? हमें अपनी बातचीत वापस करनी चाहिए। ये हमारे में से ही निकला हुआ देश है। ये तो कहा उन्होंने। ऐसा ऐसा वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। और उसी ठीक को हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में रहने वाले लगातार कई पैकेट देखे, जी ताशकंद देखा, हमने शिमला एग्रीमेंट देखा, हमने वाजपेयी की बस देखी, वो आगरा देखा, फिर मोदी जी की रहन में पाकिस्तान में रोटी खाई गई, इधर आकर मुबारक दी गई। ठीक है सर। ये अगर हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ले के साथ बातचीत चालू हो गई है, ले के साथ बातचीत चालू हो गई है 371 के तहत 5-7 आर्टिकलों के साथ, और उनको ताकत दी जा रही है कि गवर्नर से ऊपर लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसी में से टूटा हुआ जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को भी वो ताकत दो ताकि रात को लोग सो सके। मैं ठीक हीरानगर सर। का रहने वाला हूं और मेरे साथ हीरानगर के साथ बबिया बॉर्डर पड़ता है। उस बॉर्डर से लेकर मैं अभी पिछले साल मुर्मू में जो संदूर चला था, मैं हीरानगर से लेकर पूरा पुंछ रजौरी से होते हुए रजौरी के घर जो डीसी के घर बम पड़ा था, उसके घर से मिलते 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 पार उड़ी से होते हुए वहां पर ठीक। गया था। लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हमने सोए हुए 75 साल हो गए हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूं 48 से, मैंने ठीक। जत्थे देखे, ठीक। मैंने गुरिल्ले देखे, मैंने जंग पैंट की देखी, मैंने कत्र की देखी, मैंने अगर फिर शंभ जोड़ियां जाता देखा, चला गया। तो मतलब हम कब तक ये देखेंगे? हम कहते हैं आपकी हमें बातें सब हमारी सही है सर, हर ठीक, आपकी बातें सब सही है सर, प्रकार से रहने का सब तरीका सही है बदलना आपकी बातें, पड़ेगा। आपने अपने वक्तव्य रखा, आपने बहुत सही बातें आपने रखी हैं। पर आपने जहां बात रखी ना कि ऑपरेशन सिंदूर अगर हुआ, हुआ क्यों, इसका कसूरवार कौन था? जो कसूरवार जो आतंकी फैक्ट्री है आजम वो कसूरवार था सर। उसमें हम उसको अगर उसको सुनाएंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं, उसकी वो बात क्या है वो बताएंगे नहीं, तो कैसे चलेगा सर? सर और आपने बात कैसे की ना लाहौर, आपने लाहौर बस यात्रा की बात की ना, अगर मैं ठीक आपको बताऊं, जो कसूर लाहौर बस कसूर यात्रा हुई थी ना, उसके बाद पाकिस्तान ने 1999 किया कारगिल वार। सर हम साहिल साहब उन मैं चीजों को बिल्कुल कैसे मानने को तैयार उन चीजों को हम कैसे भूल सकते हैं? करगिल बार के बाद ही तो बस गई ना। करगिल बार के बाद ही बस गई ना। डीजीएमओ की बातचीत, दोनों डीजीएमओ की बातचीत आज तक स्थायी चल रही है ना। वो करगिल के बाद गई है वो। मेरे घर मोर्चा निकला हुआ था हीरानगर में, मेरे बॉर्डर पर निकला हुआ था बबिया में, मोर्चों में बैठे थे हम। इतनी फौज आई थी 2002 में, लेकिन वाजपेयी जी ने एक बार ही कहा कि बादल छट गए हैं, आसमान साफ हो गया है, आओ हम बात करें। और वो बात उस वक्त के डीजीएमओ ने ये तय किया हुआ कि हम आपको एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे, और नहीं चली। अब फिर संदूर हुआ तो ठीक है सर। संदूर में ट्रंप साहब बैठ पड़ गए कि मैंने आपका दोनों का सर ये जो आपकी ऑल पार्टी बैठो। मीट थी ना, इसका फिर आप बात रख रहे हैं ना कि इसमें ट्रम्प साहब पड़ गए, जो आपने ये बात नहीं ले आया, क्योंकि मैं सर का रुख करूंगा वैसे। अब आप जिस तरह ये बात ले आए ट्रम्प साहब की ना, तो ये लगता है कि एक एजेंडा है सर, क्योंकि ये विपक्ष ये बातें कहता है, ये विपक्ष ने हमेशा बातें खड़ी की है। अब आज पीडीपी एक साथ है, आज एनसी एक साथ थी वहां पे। Let me come in. जी सर, अब सर मैं आपका Let रुख me करूंगा come in. जी। जी मैं आपकी With due जी respect to आईडी साहब हमारे जो है, ये खजूरिया साहब को ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैं कुछ फैक्ट्स क्लियर करना चाहूंगा। जो ये कहना है कि करगिल वॉर पहले हुई और बस सर्विस बाद बिल्कुल में गई, सर। गलत है। बस सर्विस गई थी 19 फरवरी 1999 को, 19 फरवरी 199। और जो वॉर लड़ी गई वो मई जून 99 में लड़ी गई, 99 में लड़ी गई। ये जो कहना है कि लाहौर बस सर्विस बाद में गई, ये गलत है। लाहौर बस सर्विस गई, उसके बाद पहले ही गई थी। करगिल पे इन्फिल्ट्रेशन हुई। पाकिस्तान को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि लेसन्स वर नॉट लर्न्ड, कि पाकिस्तान की क्रिएशन उस टाइम हुई जब भारत के अंदर एक फिलॉसफी ऑफ सेपरेटिज्म डेवलप हुआ। हिस्ट्री में उसके निशान हैं, जिसको अक्सर आरएसएस के द्वारा एम्पलीफाई भी किया गया और सब जगहों पे उसका प्रचार भी किया गया। हर जगह पे ये कहा गया कि जो भारत को टुकड़ों में तोड़ना था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो गलत था। भारत एक अखंड स्वरूप है, उसको समझने की जरूरत है। आइडियोलॉजी का और आज की कंट्रोवर्सी का एक आपस में कंट्रास्ट है। मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर बड़ी क्लियरली पॉलिसी लाने की जरूरत है। हमारी जनरेशन ने सही कहा खजूरिया साहब ने, सांबा का मैं भी रहने वाला हूं, मेरे पिताजी सांबा से थे, बिलोंग करते थे। हमने ही बॉर्डरों को भुगता हुआ है, क्योंकि हालांकि एलओसी नहीं आई भी है,
इंटरनेशनल बॉर्डर है। अफसोस उस जगह पे है जहाँ एलओसी तो होनी नहीं चाहिए थी। हमारी एलओसी की जगह पे हमारे बॉर्डर यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर होने चाहिए। जहां तक महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी, जहां तक जम्मू कश्मीर की हदें थी, वहां तक होनी चाहिए थी। लेकिन जो ये स्टेटमेंट डायलॉग की आ रही है, इसमें देखें, हम जिस सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं वो है भारत की सभ्यता, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा था कौरवों को कि 5 गांव दे दो, खत्म कर दो। वो 5 गांव नेहरू जी ने दे दिए, और जिसको हम लोगों ने 94 में क्लेम भी किया, हम पीओजे के ले लेंगे, हम पीओजे के लेके रहेंगे। और उसके साथ क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी बात हुई कि हम आपको कुछ अपनी लैंड वापस देने को तैयार हो रही है, या फिर कोई ऐसा डिक्सन प्लान था जिस डिक्शन प्लान को अंदर बैठ के लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उस डिक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली चुनाव को ऊपर वाला हिस्सा दे दो और 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दो। 11 में से 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होंगी वो डोमिनेटेड बाय नॉन मेजोरिटी, मतलब हिंदुओं की डोमिनेटिंग नहीं होंगी। वो 11 वो होंगी जो प्रो पाकिस्तान होंगी और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज की होंगी। तो यहाँ पे तो परमानेंट ये थाली में सजा के दे रहे हैं उस नेशनलिस्ट फोर्स को, जो नेशनलिस्ट फोर्स जम्मू में रहती है, जो नेशनलिस्ट फोर्स कुर्बानी दे रही है। आपका बिल्कुल ठीक ठाक है ना कि लाखों के हिसाब से कुर्बानियां दी गई हैं और परमवीर चक्र लिए गए हैं। अभी खेतरपाल की यहाँ पे मूवी आई थी किस करके, उसमें वो जवान बच्चा अपनी जान दे रहा है, बॉर्डरों की रक्षा के लिए जान दे रहा है। और आज हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ बात की जाएगी, करें बात करना कोई गलत नहीं है, डायलॉग तो होना चाहिए। लेकिन उसी चाणक्य ने कहा था कि पड़ोसी हमारा दोस्त कभी नहीं होता। चाणक्य ने ही कहा था अर्थशास्त्र में, हमें उसके साथ सौहार्द का एनवायरनमेंट चाहिए, बट डजंट मीन कि वी विल बी रिसीडिंग एंड। वही मैं बात कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि हमने छम्ब खो दिया। क्यों खोया? क्योंकि सेंटर वीक था, पॉलिसी क्लियर नहीं थी, डोमिनेशन में वो लोग थे जो वेस्ट से चलते थे, ब्रॉडर विजन लेते थे। अगर हमने अक्साई चीन खोया तो सेंटर में कौन था, थॉट क्या था? अगर आज हमने कश्मीर का लगभग हिस्सा क्लिम्स करके दे दिया, ठीक है ना, उसमें और आज अगर हम डायलॉग के बदले में नेगोशिएट क्या करेंगे? पाकिस्तान कहता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड देता है मेरी जगलर वेन है। अभी उस बात को किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ, मई में ही बोला, अप्रैल मई में ही बोला था ना, मेरी जगलर वेन है। जगह मेरी मतलब कश्मीर हमारी जगलर वेन है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम कह रहे हैं हम डिलॉग करेंगे, मतलब वी आर मेंटली प्रिपेयरिंग, हम कश्मीर देने वाले हैं, हम कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा देने वाले हैं। इसका मतलब पाकिस्तान को अंडर दी नेगोशिएशंस, और वो होगा नहीं। अब आईटी का जमाना है, किसी को भी ना जम्मू कश्मीर को इस तरीके से डिसीजन लेने की ताकत ना दिल्ली को दी जाएगी और ना ही किसी और को गलत डिसीजन लेने की ताकत दी जाएगी। नेगोशिएशन कोई ऐसी नहीं होगी जिसमें जम्मू कश्मीर के हितों को कंप्रोमाइज किया जाएगा। इसके लिए बात करनी जरूरी है। आल पार्टी ने अगर बात की है, अगर उनका कोई व्यू है तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन अगर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ भारत की बात करें तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ भारत में नहीं जाती है। वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ शायद किसी अपने आप को सॉफ्ट एक छवि देने की कोशिश करने की कोशिश की गई। लेकिन हम कह रहे हैं कि जंग में हम ऑपरेशन सिंदूर भारत गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है, अबेयंस में है। अबेयंस होती है कि खत्म नहीं है, तो अभी जहां तो खत्म करो उसको, कि हमने खत्म कर दिया है। तो फिर जो कल शाम को रजौरी में टेररिज्म के साथ हाथापाई की जा रही वो क्या है? तो ये मिलिट्री डिमोटिवेट हो रही है, इससे फोर्सेस डिमोटिवेट हो रही है। पाकिस्तान को बात तो करे डायलॉग की, जी सर, डायलॉग की पीओजे के खाली कर दे, पीओजे के खाली कर दे, प्रूव करे अपने आप को, तो फिर क्या बात होगी? क्या हम पाकिस्तान को कुछ हिस्सा दे देंगे? पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि ये जम्मू कश्मीर तो मेरा हिस्सा होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम डोमिनेशन थी, तो हम क्या पाकिस्तान को ये दे देंगे? फिर तो 70 साल से बेवकूफ बनाया गया यहाँ के लोगों को। ये क्या बात हो रही है? डायलॉग हो गया एज पर दी कमिटमेंट्स, एज पर दी नेगोशिएशन टेबल, पहले छम्ब वापस दो हमें, फिर जो इनर एरिया क्रॉस्ड बाय पाकिस्तान पीओजे के वो वापस दो, फिर बात करते हैं। ये तो अजीब सी सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पे जम्मू को, मुझे बीइंग अ जम्मूवाइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज ब्रूइंग, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और उस माहौल के बदले में बैक साइड पे क्या होगा? अल्टीमेटली जैसे छम्ब के कलिठिए भागे यहाँ मल्लो में रहे, तो हम भी भाग के कहीं पे जाना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि सेंटर में बैठे हुए लोग नेगोशिएट करेंगे। ठीक, हाँ सर, मैं आप ही का रुक करूंगा सर। हाँ बिल्कुल टाइम दे रहे हैं सर, आपको बहुत सवाल आपके ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ बातचीत, डायलॉग होना चाहिए, पर किस बिना पे? सर हमने अभी कल ही देखा है, कल की और परसों की बात है, जब वो मारा जाता है हमजा जो पुलवामा अटैक का जो मास्टरमाइंड था, मारा जाता है, उसके जनाजे के अंदर उसको सर मैं आ रहा हूँ सर, मैं सवाल ही कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं सवाल नहीं करता सर, आप जवाब रख लीजिए। मैं सवाल रख ही नहीं रहा सर, आप जवाब दीजिए।
जी सर। और ऐसी कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास स्टेट व्यक्ति रहा हूं मैं, 78 साल मेरी उम्र है, जी फर्स्ट सर। क्लास स्टेट व्यक्ति रहा हूं। बाकी जो आए हैं आधे तो सेकंड क्लास स्टेट व्यक्ति हैं और बाकी अभी जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का सवाल यह है कि इसका मतलब कि हम जम्मू कश्मीर की जनता जैसे चाहे मरते रहे, हमें मंजूर है जो हर 65 में मैंने मोर्चे निकाले, 71 में मैंने मोर्चे निकाले, उसके बाद फिर मोर्चे निकाले जब फौज आई बॉर्डरों दोनों पर। मैं कब तक मोर्चे निकालता रहूंगा? मैंने अपनी 78 साल उम्र इसी बात में गुजार दी कि मेरा जम्मू कश्मीर कभी मुझे कभी ना कभी, जैसे दिल्ली के बच्चे रात को 12 बजे उस मेट्रो पर चलकर पढ़ने जाते हैं, मेरे वाले बच्चे बॉर्डर के 6 बजे के बाद चेकिंग कब बंद होगी? बिल्कुल सर, आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, सही बातें हैं। चेकिंग उनकी आप बताएं ना, आप बताएं खुद कैसे बंद होगी? पाकिस्तान को प्लेट में डाल के कश्मीर दे दो तो बंद हो जाएगी? मैं बात तो करने दो ना मुझे सर, आप बात रखो, आप करें रखो रखो बात सर, रखो। मैं मर जाऊं, मैं इसका मतलब मैं मर जाऊं, इसका क्या क्योंकि कश्मीर वालों को हमने रगड़ा देना है तो हम मर जाए। सर जम्मू वालों को रगड़ा देने की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि जम्मू स्टेबल कैसे होगा? जम्मू स्टेबल होगा, जम्मू स्टेबल होगा जब पाकिस्तान को डिफरेंस होगी। जैसे जैसे जम्मू के, जैसे दिल्ली ने घर में घुस के मारा। हमें प्रोग्रेसिव माइंड से सोचना है। आज की प्रोग्रेसिव माइंड से इंदिरा गांधी ने थंब दे दिया, उसके बाद 1989 कर दिया। लाहौर में बस लगे वाजपेयी साहब के, करगिल हो गया। अब हम डायलॉग शुरू करेंगे, पता लगे कुछ और अच्छा हो गया। अच्छा हुआ बस लेकर वाजपेयी गया तो अच्छा हुआ, तो अच्छी बात थी ना। तो सर उसके बाद हुआ क्या? करगिल किसने किया? करगिल किसने मिला? उस वक्त जुलूस निकाले थे आरएस पूरा बॉर्डर तक कि अब अटल नवाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन करगिल हो गया ना उसके बाद। सचेत करता है, उसके बाद तो करगिल हादसा हो गया, करगिल मिलने लगे वो। सवाल ये है कि आपने अपनी कुर्सी के लिए जहां चाहा, जिस तरीके से चाहा, पॉलिटिशियन को वो रास्ता नहीं देखना चाहिए। और आज जंग जो आ रही है, चिल्ला रही है पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि आने वाली जनरेशन का बनेगा क्या? जंग कोई हल सर आने वाली जनरेशन को डिस्प्यूट खत्म करने हैं, उसके लिए आइडियोलॉजीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। स्टेट होती है, हमने काम करना है। हमारा जम्मू कश्मीर भारत का टूट अंग है। पाकिस्तान का क्या स्टेक है उसमें? पाकिस्तान का क्या स्टेक है? खर्चा जाएगा आपका। अगर आप पूरी दुनिया से बात कर रहे हो, अपने सारी दुनिया से बात कर रहे हो, आप हमारे साथ है कौन? श्रीलंका हमसे नहीं करता, मालदीव हमसे नहीं करता, बांग्लादेश। सर कौन कह रहा है का कोई साथी नहीं होता, कमजोर का कोई साथी नहीं होता। भारत को मजबूत बनना पड़ेगा, सारे साथी बनेंगे। आज सारे साथी हमारे। सर कौन ये बातें कौन रख रहा है? सर कौन रख रहा है ये बातें? श्रीलंका क्यों है? मालदीव क्यों नहीं है? श्रीलंका क्यों नहीं है? बांग्लादेश क्यों नहीं है? सर बांग्लादेश आज घुटनों पे है। सर तेल दिया उसको भारत ने, कितने बिलियन। वो देश का अच्छा शहरी वही होगा जो गाली निकाले किसी को। सर नेपाल का जो है वो बालनशाह, वो इंडिया है। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी स्टेट है। पाकिस्तान एक प्रॉक्सी स्टेट है वेस्ट की और चाइना की। मैं उस पर कोई बात, मैं दत्ता राय होसवाली के स्टेटमेंट को जानना चाह रहा हूं। सर वो उनकी एक, सर वो है नॉन पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है जो एक भारत को अखंड स्वरूप में देखना चाहते हैं। सबकी नासें ऐसे खींची, ऐसे नाक में रस्सियां डालकर खींची हुई है, और वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है और नॉन पार्टी आदमी है। आरएसएस के सर नॉन पॉलिटिकल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उनका जो थॉट है वो है अखंड भारत। हमने जाना है अफगानिस्तान तक, अखंड भारत का नक्शा। सर अखंड भारत का नक्शा, आप मुझे बताओ, अखंड भारत का नक्शा या अखंड पाकिस्तान का नक्शा बनाना है? अखंड भारत का नक्शा तो हमने देख लिया है। वो अडवाणी जी जनाब की। सर मैं एक छोटा सा सवाल रखूंगा आपसे ना, आप उसमें कंफ्यूजन हुई है, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हुई है, उसको ठीक करने की जरूरत है। वो होम मिनिस्टर थे, वो जनाब को मानकर आ गए थे कि ठीक है यार, दो तूने भी किया, वो भी ठीक है जो हमने। वो भी गलत था ना सर, उसीलिए तो लड़ाई हुई है। पाकिस्तान इज नॉट भारत, भारत इज पाकिस्तान। ऐसा माने, क्या माने आप बताओ? भारत पाकिस्तान में से निकला है या पाकिस्तान भारत में से निकला है? नहीं, इसीलिए अडवाणी को पीछे बिठा दिया दर्शक बनाकर। मुझे एक बात बताई जाए कि जो भारत है, भारत अखंड है या पाकिस्तान को भारत का पूरा दे देना है? मैं उसकी बायोग्राफी लिखी हुई तो बताता हूं आपको मैं।
सर आप बैठे सर, आप पढ़ाएंगे। केजरी साहब इस पे बात करनी जरूरी है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज जी होते सर। हैं और ये बड़े बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने कोई बात बतानी है तो लोगों को नॉलेज मिलेगी ना। जी सर। इसको पढ़ो और इसको देखो। ये भी मेरे देश का ही महान पॉलिटिशियन है, ये भी मेरे देश का महान। आप इनकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि जिन्ना वाज सेकुलर? यार ये सवाल थोड़ा होता है कि एक आदमी पढ़कर कोई बता जाएगा फिर दूसरा आए तो कहेगा वो गलत कह के चला गया। मुझे एक बात बताएं, अगर जिन्ना सेकुलर थे तो वो जो कलकत्ता में खून बहाया गया था वो किसके द्वारा बहाया गया था? अगर वाजपेयी ने ये कहा कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते तो उसको कहो पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। मत कहो कि वो मेरा दादा खराब था, मेरा दादा गलत था, वो मत कहो। सर बंगाल में जो आदमी नरसंहार किया गया था हिंदुओं का, वो किस लिए किया गया था सर? जनरेशनों के लिए सबको होता है। सर बंगाल में नरसंहार क्यों किया गया था सर? अच्छा सर देखिए, आपने जो बातें की है ना, जो आपने बातें रखी है ना, देखो 1999 में लाहौर बस यात्रा हुई, फिर करगिल हुआ, ठीक है। उसके बाद 2001 में आगरा शिखर वार्ता हुई और उस पर संसद में हमला हुआ। 2004 से 2008 तक कंपोजिट डायलॉग चला और 26/11 का हमला हुआ। 2015-2016 तक मोदी की लाहौर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा रही और पठानकोट में हमला हुआ। 2016 में उड़ी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर इतना कुछ कर दिया, इतनी बात कोशिश कर ली इनसे बातचीत करने के लिए, पर हर बार पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई। फाइनल एक्शन डे क्या था? डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? ये जिन्ना साहब का था और उनको बारे में बोला गया भाई अडवाणी साहब की वो एक सेकुलर आदमी है। तो डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम वो हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। आज भारत एक मजबूत स्थिति में है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऊपर सीरियस स्टेप लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का कोई रोल हमारे इंटरनल मैटर्स में नहीं है। और जो ये कंपेयर किया गया अभी इसी डिबेट में कि ले से बात कर रहे हैं तो भाई पाकिस्तान इज नॉट इंडिया, ले इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान से बात करने का मतलब क्या है? पाकिस्तान और ले को मिला रहे हैं, ये गलत, ये तो स्टेटमेंट ही स्टेबलाइज नहीं होती है। शिवांग गुप्ता जी, आप इतने अगर जैसा समझते हो तो फिर जय शाह को बोलो क्रिकेट पाकिस्तान से मत खेलो। सर हमने उसको भी अपोज किया था, हमने अपोज किया था। रिजल्ट क्या निकला? सर हम लोग हैं जम्मू के जुझारू लोग, हमने ना सिकंदर की गुलामी की। We are citizen of Indian soil. We are citizen of Indian soil and we are citizen of Himalaya frontier। और हमने अपनी जानें दे के भारत के इस मुल्क को बचा के रखा है। पाकिस्तान हैज नो स्टेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान का कोई स्टेक जम्मू कश्मीर में है नहीं। आप पाकिस्तान पर चलते जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ हंस बोले ने क्या कहा, जय शाह। सर बात की गई डायलॉग विद पाकिस्तान की, पाकिस्तान से डायलॉग की बात की गई, पाकिस्तान से डायलॉग उसी टर्म एंड कंडीशनों में पॉसिबल है। अगर पाकिस्तान POJK को इवैक्यूएट करे, हौस वाले ने जो बात कही है उसको कंडेम करो। सर जो उसने मेरा छीना है मुझे वापस दे। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान हमारा छीना हुआ इसे वापस दे दे, डिलॉग करेंगे। लेकिन अगर एक और नेगोशिएशन पाकिस्तान को इसलिए करने के लिए जम्मू कश्मीर का इंटरेस्ट लूज किया जाएगा तो वो बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बर्दाश्त आप करो ना करो, लेकिन हौस वाले को कंडेम करो कि वो पाकिस्तान के लिए मत बोले। सर हम उनको तब कंडेम करेंगे अगर वो डिलॉग के साथ बोलेंगे। आगे क्या, हम तो कर नहीं रहे कंडेमन, डिलॉग तो होना चाहिए, डिलॉग से सबसे होना चाहिए। बात करने का हक सबको बनता है, पाकिस्तान को भी सफाई देने का हक बनता है कि मैंने क्यों लिया POJK। लेकिन डिलॉग का ये मतलब नहीं, डिलॉग का ये मतलब नहीं है कि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हम कोई और नेगोशिएशन वैसी करने वाले हैं जैसे 1971 में की, जैसे शिमला समझौते में की, जीते हुए सैनिक दे दिए, जैसे ताशकंद समझौते में की, जीती हुई जगह वापस दे दी। हमेशा रिसीविंग एंड में थोड़ी रहना। डिलॉग का मतलब है दोनों तरफ से बराबर का बात करनी। पाकिस्तान ने हमारा एरिया छीना हुआ है, हमारा छीना हुआ एरिया पाकिस्तान वापस दे तो डिलॉग होगा, नहीं तो जंग होगी। नहीं तो अब हम इंडिया जो वर्ल्ड में लैंड राइट मूवमेंट का प्रेसिडेंट था और सब लोगों को साथ रहा था, अब हमने सर उस टाइम पे कौन लोग डोमिनेट थे? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर कौन डोमिनेट था? ये सारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसका मतलब जम्मू, इसका ये मतलब ये हुआ खजूरिया साहब, इसका ये मतलब हुआ कि पिछले 12 सालों में जो रजीम भारत की सरकार बदली गई तो फिर वही सरकारें ठीक थी अगर उन्हीं की पॉलिसी चलानी है तो।
जब फॉरेन पॉलिसी हमारी चेंज हो गई तो नई सरकार है, नई पॉलिसी चलाएंगे। हमें पॉलिसी चाहिए अमित शाह जी वाली, जिन्होंने कहा कि पीओजे के लिए जान दे देंगे। हमें वो पॉलिसी चाहिए। हमें पॉलिसी चाहिए। पाकिस्तान से बात तब की जाएगी, पाकिस्तान से बात तब होगी जब पाकिस्तान पीओजे को इवैक्यूएट करेगा और फिर बोलेगा जी मेरे से बात करो। हम इधर से बातें करने की बात करेंगे तो हम कमजोर पड़ेंगे और अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ेगा जम्मू को। जम्मू को नुकसान इस बार नहीं होगा। छंब से किया, छंब छीना गया, कश्मीर में प्रॉब्लम जम्मू सफर किया, अब जम्मू सफर नहीं करेगा। ना जम्मू सफर करेगा, ना ही भारत सफर करेगा। एज ए पॉलिटिशियन शिवांग गुप्ता जी, एज ए पॉलिटिशियन बात करो ना। आप ये करो कि हम एज ए एडिटर बात करेंगे, आप पॉलिटिशियन है नहीं है। अपनी बात तो सुनते ही नहीं हो। पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में आदत है कि शोर बचाओ, तो बस किसी की बात सुनना। सर हम शोर मचा रहे हैं, हम कैसे शोर मचा रहे हैं, हम कैसे शोर मचा रहे हैं? अभी बीच में से डिलॉग की बात कहां से आ गई? लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। लॉजिक का क्या गल है? शिवांग के मुताबिक ये कहो कि दत्ता हौसले की बात गलत है, जम्मू कश्मीर में इससे प्रॉब्लम होती है, वो बात मेरी पूरे रिकॉर्ड में मैंने बिल्कुल भी कहा हौसले साहब की बात गलत है। हमारी बात एक गलत थी, एक बात गलत है कि पाकिस्तान के साथ डिलॉग करने के लिए कंप्रोमाइज कोई नहीं करेगा। इस बात को नहीं मानता है और उनको वापस निकालो, वहां से निकालो नागपुर सिवाय। किसने बोला ये बात? किसी ने नहीं बोली ये बात, तो किसी ने नहीं बोली। आपने मेरी बात को पूरी तरह सुनना है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जो आरएसएस के हुजबुल्ले साहब ने कहा कि डिलॉग होना चाहिए, वहां तक हमें समझ में आता है। हम उसके आगे पूछ रहे हैं कि इसी डिलॉग की इवज में हमने 1971 में लूज किया, नेगोशिएशन टेबल खत्म किया, हमने तो उसके बाद 65 में खत्म किया। हम क्या कह रहे हैं? अब डिलॉग हो रहा है। अगर अब डिलॉग होगा तो जम्मू कश्मीर क्या लूज करेगा? जो हौसले ने अगर अब डिलॉग होगा तो जम्मू कश्मीर को क्या तोहफा मिलेगा? हमने ये समझना है कि डिलॉग क्या मिलेगा। सर आज तो बोले दूसरा रिकॉर्ड आगे के लिए आगे एक पॉजिटिव बात कही है, उसके लिए टेबल से जाओ और टेबल पर बैठकर आप शर्तें रखो। ठीक बात है, उसको मानने को तैयार है हम। यही हम कह रहे हैं। वो शर्तें क्या होंगी? वो शर्तों में सर, उस शर्तों में आपने जो एक बात काम बताई वो बड़ी, आपने, आप सियाने हैं, बुजुर्ग हैं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। उन शर्तों में जो आपने ले वाली बात बोली ना, जब वो नेगोशिएशन टेबल में बैठेंगे, क्या जम्मू कश्मीर ले के साथ जम्मू के लोग भी बैठेंगे उस टेबल पे, या जम्मू को ग्रांटेड लेके बात की जाएगी? इसके बारे में बात करें आप। ये बैठ कर जम्मू कश्मीर इकट्ठा बैठेगा। मतलब आपको ये पूरा विश्वास है जब डिलॉग होगा तो खजूरिया साहब भी बैठेंगे? इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जम्मू कश्मीर को क्यों छोड़ेंगे? हम इकट्ठा बैठेंगे। तो क्या ले आपके साथ बैठने को तैयार है? सर वी आर द सिटीजन ऑफ साइल फॉर द लास्ट 3-4 सेंचुरीज। वी आर द सिटीजन ऑफ साइल। हम अलग क्यों बैठेंगे? सर असं भी अपना रिकॉर्ड कढ़ाया 400-350 साल का रिकॉर्ड बसीरा साडा भी है। आज भी पिछले 300 साल देती है मम्मी का मैं रिकॉर्ड कढ़ाया 350 साल उधमपुर भी निकलिया। ये बातें सब भड़काने वाली होती हैं। फिलॉसफी पर बात करो। फिलॉसफी ये है सर कि हम लोग हैं भारत के, हम हैं भारत के हितैषी। भारत की पॉलिसी भारत के अंदर से निकलेगी। भारत की पॉलिसी किसी फॉरेन पॉलिसी से आके इंप्लीमेंट जम्मू में एंड कश्मीर में और इंडिया में नहीं की जाएगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है। वेस्ट में बैठा हुआ कोई आदमी जम्मू कश्मीर के मसले हो या भारत के मसले बात नहीं करेगा। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग बैठे और जम्मू कश्मीर के बारे में अपना भाग्य सोचे। तभी इनको बाहर करो। ये जबरदस्ती हमारे उंगली देते हैं हमें दूसरे दिन तीसरे दिन। कोई कहीं से बोल देता है, कोई कहीं से बोल देता है, कोई कहीं कौन किसके बारे में कह रहे हैं खाली जी खजूरी साहब? सर किसके बारे में आप कह रहे हैं? सर खजूरी साहब किस बारे में? कौन आपको कह देते हैं? किनको बाहर निकालें जी? किनको बाहर निकालें सर? जो बात हमारी अपनी जम्मू कश्मीर, कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करेंगे क्या बात करनी है, तो बैठे ना जम्मू कश्मीर के लोग। बाहर किसको निकालना है सर? तो भी बेंच बनाना चाहेंगे बना लेंगे। अच्छा सर, आपने बहुत बातें रख दी सर। आपने डिमोलिशन ड्राइव के ऊपर भी एक बात रखी थी सर। डिमोलिशन ड्राइव भी आपको गलत लगी थी? के साथ बातचीत हुई ना आपके सामने? आपके सामने लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत हुई नहीं? किसके साथ हुई? वो लोगों के साथ। ठीक है सर। जम्मू ने कुछ मांगा ही नहीं। से बात करो। साहिल, जम्मू ने तो कुछ मांगा ही नहीं है।
जम्मू तो हमेशा विद द सिस्टम चला। महाराजा हरि सिंह जी ने फैसला लिया कि हमने भारत में जाना है, जम्मू के लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, आज 370 तोड़ी गई, जम्मू ने कहा ठीक है। आज कश्मीर को अपीसमेंट की जा रही है, जम्मू कह रहा है ठीक है। अब अगर डायलॉग शुरू हो गया, जम्मू कह रहा है यार समझ तो लो, पता लगे मैं ही बिक गया हूं, मुझे बेच दिया गया, मुझे पता नहीं किनके हाथों बिक गया मैं। इसलिए बात करनी जरूरी है कि जम्मू के लोग पूछे कि नेगोशिएशन जब होंगी या डायलॉग होगा तो जम्मू के इंटरेस्ट की बात कौन करेगा? सर बेस क्या होगा कौन उनका? को- आप करो, आप करो ना, आप तभी तो बैठे आज साहिल ने बुलाया, इसलिए मैंने कहा बात करते हैं। सर तभी तो आपसे बात करें, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के तो ये अपने आप को अपने बात आप को आई सामने। कमजोर क्यों समझते हो जी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सुन के तो बात सामने आई है। सर आगे इसको हम चर्चा को कंटिन्यू करेंगे सर शिवांग सर। हाँ आप देख लीजिए जैसा आपका शो है। सर समय कम है, फिर हम बाइंड अप कर लेते हैं, अगर कंटिन्यू करना तो हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप इंक्रोचमेंट में कुछ पूछ रहे थे, वो आईडी साहब से पूछ लीजिए। जाम्बूलोचन बना है जब से शेर और बकरी का, हम उस वक्त से सर बात कर रहे हैं। एनक्रोचमेंट ड्राइव के बारे में सर आपने जिक्र किया कि एनक्रोचमेंट ड्राइव जो हुई है वो चलाई गई, वो गलत थी, डिमोलिशन था वो गलत था। सर वो गलत कहां से था? अगर लोग वहां पे, वो भी गलत है सर वो गलत कहां से सर? समझता हूँ मैं एज ए सिटीजन ऑफ साहिल, मैं भारत के संविधान को मानता हूँ। संविधान में जब जज कोई सजा दे, कोर्ट जब सजा दे, वो सजा होती है। सर कोर्ट का ही ऑर्डर था सर, कोर्ट ने ऑर्डर किया था। हरासमेंट है, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है वो। सर अपनी मर्जी से लोग जगह पे बैठ जाएंगे, जाके वहां पर एक घर के बस जाएंगे जाके सर। अगर एक घर के 15 मेंबर अगर पैसा कमाते हैं, अडानी के घर में पैसा पकड़ा गया अमेरिका में, उसके बच्चों को क्यों अंदर सर आप ना बेसिकली क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना विपक्ष की जो है ना एक वो लाइन पकड़ के चल रहे हैं, आप ना उस पे नहीं है। कोई विपक्ष की लाइन, ये तभी ऑल पार्टी यूनाइटेड, रेशनलिस्ट हूं मैं, अपनी कोई विपक्ष नहीं। साझे तौर पर जो सोचोगे वही आज की दुनिया को आगे ले। सर मैं आपको ना दोबारा से लिंक शेयर कर रहा हूँ सर। आईडी खुजरिया सर, खुजरिया सर मेरी बात सुनिए सर, आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी खुजरिया सर। मरती आप मोबाइल तक खुजरिया सर आपकी ना बात ना पूरी हो नहीं पाएगी सर। इसके ऊपर मैं बात बताऊंगा, एज पर इंफॉर्मेशन नोटिस सर्व किए गए थे वहां पे, जब ऑफिसर्स गए और वहां पे क्षमा चाहूंगा आपको रोकना चाहूंगा सर, शिवांग सर आपको रोकना चाहूंगा मैं दोबारा से। आई विल टेक योर लीव, थैंक यू फॉर कॉलिंग साहिल एंड दिस डिबेट में। खुजूरिया साहब आपसे भी बात करके अच्छा लगा, इसी तरह चर्चाओं से ही देश आगे जाएगा। ठीक है सर, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आईडी खुजरिया साहब का, धन्यवाद। आपने बात की, आपने चर्चा की, आपने अहम मुद्दे रखे, आपने अहम पॉइंट्स रखे हैं, आपने अपने वक्तव्य आपका अपना रखा है। आपसे पर्सनल बैठकर भी बात करेंगे। बिल्कुल सर, आप ऑफिस आप आए, जम्मू आएंगे, आप मुझे आप बताएं जम्मू आएंगे हम, बिल्कुल भाई जम्मू आएंगे, हम आपसे बात करेंगे, ऑफिस में बैठ के बात करेंगे, आमने सामने बैठ के बात करेंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अहम बातें हमने रखी हैं, अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ निकल के सामने आता है। पर क्या एक अहम मुद्दा यही आता है कि जब डिमोलिशन ड्राइव हुई तो क्या वो गलत थी? नोटिस दिए गए और वहां पे लोगों ने घर अपने बनाए थे, पक्के मकान बने थे। हाँ ये जरूर है कि वो बन कैसे गए, उस पर भी चेक होना चाहिए था। और उन सब के बीच में जब बात आती है पाकिस्तान से वार्ता की, पाकिस्तान से वार्ता किस बिना पे होनी चाहिए, आखिर वो मुद्दे कौन से होने चाहिए, टेबल पे बैठ के बातें कौन सी होनी चाहिए। हमने 1993 मुंबई ब्लास्ट देखे, हमने IC-814 हाईजैक देखा 1999, काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर कंधार ले जाया गया। भारतीय संसद के अंदर हमला 2001 13 दिसंबर का वो दिन, मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट 2006 11 जुलाई का वो दिन, 26/11 हमला 2008 लश्कर तैयबा के आतंकियों ने ताज होटल, ओबराय और CST स्टेशन समेत कई जगह पर हमला किया। 166 लोग मारे गए थे उसमें। पठानकोट एयरबेस हमला, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। उड़ी हमला, जम्मू कश्मीर के उड़ी में सेना के कैंप पर हमला हुआ, 19 जवान जिसमें शहीद हुए। पुलवामा हमला 2019, CRPF काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए। पहलगाम हमला, हाल ही का घटना, TRF लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो इन सब चीजों को जब देखते हैं तो क्या समझ आती है, क्या वाकई ही पाकिस्तान इस लायक है जो कि आतंक की फैक्ट्री। और कुछ दिन पहले हमने कुछ देखे तस्वीरें जो वायरल हो रही थी, उसके अंदर साफ देखा गया वो आतंकी जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, उसके जनाजे को
आतंकवादी जो सरगना थे संगठनों के, वो देखे गए और उस आतंकी को पाकिस्तान के झंडे में लिपटा गया होता, तो किस तरह से, क्या पाकिस्तान से बातचीत किसी भी बिना पे होनी चाहिए? एक बड़ा सवाल। द रियल इशू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।